अब तक आपने सुना, चेतन लंदन में अरुण का पीछा कर रहा था। यूके और इंडिया के पुलिस को अरुण के ऊपर शक था, ये कि अरुण तनेजा फैमिली के लीडर शशि का खास आदमी है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ एपिसोड 1 में, लेकिन आज की कहानी उस दिन की है जब चेतन अरुण का पीछा करते करते एक यार्ड में पहुंचा। उस यार्ड में क्या हुआ? 1 मार्च 2020। चेतन साउथ हॉल वेस्ट लंदन में अरुण और रिचा को शॉपिंग करते हुए देख रहा था। अरुण वही ग्रे ओवरकोट पहने हुए था, ब्राउन मफलर के साथ। रिचा अपनी पर्पल सलवार कमीज में और चेतन कार में ब्राउन लेदर जैकेट और ब्लू जीन्स पहने हुए। जैसे ही अरुण और रिचा एक कैब में बैठ के वहां से निकले, चेतन की अनमार्क्ड पुलिस कार उनके पीछे निकल गई। 5 सेकंड बाद एक व्हाइट फोर्ड फिएस्टा चेतन के पीछे निकली। फोर्ड में अरुण का बॉडीगार्ड था सचिन, बस सचिन। आज तक उसके चाहने या ना चाहने वालों को यह पता नहीं था कि सचिन एक खिताब है या एक असली नाम। सचिन अरुण को चेतन की अपडेट्स देता रहा। रिचा अपने घर के पास उतर गई और अरुण लंदन पुलिस को एक अजब खेल में घुमाने ले गया। वो साउथ हॉल के बाहर यार्ड में मीटिंग के लिए। अरुण यार्ड के गैराज में बैठकर हंस रहा था। उसके सामने बैठे 10 ब्लैक सूट और ब्लैक ग्लव्स पहने लोगों को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। आधे घंटे पहले अरुण ने सबको मैसेज किया था, ब्लैक डॉग, मैन सिटी, स्कॉटलैंड यार्ड। इस मैसेज से उन 10 लोगों को पता चल गया था कि कहां और कैसे आना है, लेकिन क्यों, ये नहीं पता था। उन 10 लोगों के पीछे 5 कैब ड्राइवर्स खड़े थे जिनने उन्हें यहां लाया था। अरुण ने अपने ग्लव्स को खींचते हुए कहा, एक सपने की कीमत क्या होती है? वो लोग एक दूसरे को देखने लगे। हर सपने की कीमत उसकी सच्चाई होती है। हम सब ने अपने लिए, अपने फैमिलीज के लिए और अपने बिजनेस के लिए एक सपना देखा था, पैसा, पावर और नो फिगर। इस सपने की कीमत वो सच्चाई है जो हमें इस मोड़ पे लाई है। अगर इन सपनों को ना दबोचो तो कोई और भूखी सच्चाई उन्हें खा जाती है। वो भूखी सच्चाई बाहर हम सबका एक पुलिस कार में इंतजार कर रही है। कुछ लोग खड़े होकर देखना चाह रहे थे, लेकिन कैब ड्राइवर्स ने उनको वापस बिठा दिया जबरदस्ती। अरुण ने कहा, अब देखना यह है कि हमारे सपनों की सच्चाई ज्यादा बड़ी है या वो भूखी पुलिस की सच्चाई। मैं चाहूं तो उन पुलिस वालों को अभी खत्म कर दूं। सचिन की राइफल उन्हें अपने क्रॉस हेयर्स में ले चुकी है। यार्ड के बाहर चेतन की गाड़ी से कई दूर सचिन वेट कर रहा था स्नाइपर राइफल लिए अरुण के एक फोन कॉल का। लेकिन नहीं, अरुण ने कहा अपने गैराज में, आज निशाना कहीं और है। बैठे लोगों में से एक ने कहा, अच्छा तो हम बाहर गए तो तुम हमें उस भूखी सच्चाई को खिला दोगे? अरुण खड़े होके, समझदार हो, मेरे नए बिजनेस में तुम बहुत आगे जाओगे। एक और बंदी इंसान ने कहा, तुम्हारा इशारा कहीं शशि की तरफ तो नहीं है? अरुण चल के आता है उस इंसान के पास, थोड़ा झुक के कान में कहता है, समझदारी को अपनी हद पता होनी चाहिए। फिर सीधे होके टेबल के राउंड लेते हुए, कुछ और कहने से पहले मैं ये कहूंगा कि आने वाले 3 घंटे तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अरुण ने इशारा किया। गराज में सारी चीजों पे ग्रीन शीट्स रखी हुई थी। एक ड्राइवर ने एक शीट हटाई, उसके नीचे एक मिनी फ्रिज था। दूसरे ड्राइवर ने एक अलग शीट के पीछे से चिप्स और स्नैक्स निकाले। कुछ ही देर में मेन टेबल पे 10 बियर की बॉटल्स, 5 चिप्स के बोल्स और एक शैंपेन की बॉटल आइस बकेट में रखी गई। तीसरे ड्राइवर ने आखिरी शीट हटाई, उसके नीचे था 50 इंच का बिग स्क्रीन टीवी। उसने टीवी ऑन किया। अरुण ने अपनी घड़ी देखी, 3:30 PM। टीवी पे मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला के सॉकर मैच का एक रीरन आ रहा था। ये तो परसों की मैच है ना? अरुण चिप्स खाते हुए, कोई बताओ मत प्लीज, मैंने देखी नहीं थी। एक इंसान ने कहा, अरुण प्लीज हमें बताओ ये क्या है,
क्या चाहते हो तुम? तभी रॉड्रिगो मैन सिटी के लिए मस्त गोल करता है। यस! अरुण चिल्ला उठा। अरुण, उस इंसान ने फिर कहा। हाँ, मैंने सुना। मेरे बारे में 3 बात आप अभी जान ले। ये 3 बातें आपके आने वाले 1 घंटे को अच्छा या बुरा बना सकती है। पहला, मुझे बेतुके सवाल बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरा, जब लोग मेरा नाम बार बार लेते हैं तो मुझे इरिटेट होता है, और जब मुझे इरिटेट होता है तो शायद मुझे गुस्सा भी आ जाए। और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कुछ नहीं करता। मैं करता नहीं, लेकिन सामने वाले के साथ बहुत कुछ होता है। हर दिन, हर मिनट, हर पल, जब तक वो मुझसे माफी या मौत की भीख नहीं मांगता। एक सन्नाटा सा छा गया। और तीसरा, आई एम अ बिग मैन सिटी फैन। मुझे उनका गोल सेलिब्रेट करना पसंद है, और वो जब हारते हैं ना, तब मैं उदास होता हूँ। और क्या कहूँ, मुझे अपनी उदासी से डर लगता है। मैच अभी खत्म हुई थी और उन टेबल पे पैर रख के बैठा था, और फिर उसने अपनी घड़ी चेक की। 4:30 बज रहे थे। सब लोगों ने अपनी बियर्स एक एक बार रिपीट की थी। वाह, एक और EFL कप जीत लिया। मजा आ गया। आप लोग आपस में हाई फाइव दो भाई, कम ऑन। सब लोग शांति से एक दूसरे को हाई फाइव देने लगे। अब काम की बात। अपने पैर झटके से नीचे हटा के अपने पॉकेट में से अरुण ने 2 ब्लैक बॉक्सेस निकाले, दोनों को टेबल पे रख दिया। एक ड्राइवर ने आके उनमें से एक बॉक्स को खोला। बॉक्स में कुछ दांत रखे थे। ये क्या है? ये कहीं शशि के तो नहीं? नहीं नहीं, ये मेरे ही हैं, पर शशि के होने वाले हैं। अरुण ने अपना एक नकली दांत अपने मुंह से निकाला, दिखाया। ऐसे मैंने कुछ 4 या 5 दांत निकलवा लिए थे। वो आपके सामने अभी टेबल पे रखे हैं। यूके में और बहुत सारी कंट्रीज में जब एक बॉडी मिलती है पूरी तरह जली हुई, जिसकी पहचान उसके प्रिंट्स या कोई और चीजों से नहीं हो सकती, तभी प्रोटोकॉल के तहत वो लोग उसके डेंटल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, जितने मिले उतने, और उसे उसकी पहचान होती है। आपके सामने रखे दांत मेरे सपनों की एक छोटी कीमत है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ही देर में आपको भी ये कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये आपको देखना है कि ये कीमत आपको भारी पड़ती है या आसान। अभी अरुण ने अपनी घड़ी देखी। इस वक्त शशि है से था होने वाला है। तुम तो सच में शशि की जगह लेना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं। शशि की जगह फिलहाल उसकी अगली वारिस लेगी, ऋचा। उसका सबूत भी आप लोगों को सबको इंडिया में ऋचा खुद देगी, शशि की एमरल्ड रिंग और उंगली के साथ। पर अरुण, क्यों? एक इंसान अपने पसीने पोंछते हुए और ग्लव्स निकालते हुए कहता है, शशि ने तो हमेशा तुम्हें भाई माना। अरुण ने कहा, यह सवाल बेतुका नहीं। कांग्रेचुलेशंस। एक्चुअली मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अपने आप से भी पूछता रहता हूं मैं, क्यों? फिर अंदर से एक आवाज आती है, क्यों नहीं? आप सबने शशि की हमेशा तारीफ की, वाह क्या प्लान है, वाह क्या लीडरशिप है, लेकिन उन सब प्लान्स के पीछे दिमाग मेरा था। किसी ने खड़े होके ये कहा, वाह अरुण क्या दिमाग लगाया है। पर यह भी रीजन नहीं है, बस यही है, क्यों नहीं। मेरे सपनों की कीमत, मेरे अपने। पर कैसे? सचिन, तो तुमने कहा बाहर पुलिस पे नजर रखे हुए है, तो शशि को कैसे हो गया? क्या है से था? ऋचा वक्त की बहुत पाबंद है, और आप सब ये कैसे हुआ ये भूल जाए। बस ये याद रखिए, जितना आप अभी मुझे पागल समझ रहे हैं, वेल मेरी सोच मेरी पागलपन है। ऋचा के पास पागल सोच और पागल जुनून दोनों है। आप ये सोच रहे होंगे, अरुण ने हमें यहाँ क्यों रखा है? तुम नहीं चाहते थे कि हम शशि को इत्तला दें, एक और इंसान ने कहा, या मदद करें। सही, पर एक और रीजन है, अग्नि परीक्षा। यहां से बाहर वही जाएगा जो मुझे और ऋचा को सपोर्ट करता है, तहे दिल से।
सब लोगों ने अपने जैकेट्स और ग्लव्स निकाल दिए सिवाय अरुण के। आप सबके बियर्स में पॉइजन था। अरुण ने अपनी घड़ी देखी, जिसका असर होने में ठीक 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। इस हिसाब से आपके पास कुछ 15 मिनट होंगे जिंदगी के। लोग चेयर से गिर के आगे पीछे होने लगे। सारे ड्राइवर्स ने अपने कोट्स में से गन्स निकाली। 2 ने दरवाजे ब्लॉक कर दिए। अरुण खड़े होके आराम से दूसरे ब्लैक बॉक्स की तरफ बढ़ने लगा। इतना शोर करोगे तो पुलिस अंदर आ जाएगी। ये चेतन शर्मा को तो बहाना चाहिए बस। टेबल के एज पे बैठ के अरुण ने बंद ब्लैक बॉक्स खोला। जो ड्राइवर्स दरवाजा ब्लॉक नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी गन्स बाकी 10 लोगों पे तान दी। अरुण के हाथ में ब्लैक बॉक्स में 10 टैबलेट्स थी। जो लोग शांति से मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, मैं उन्हें ये एंटीडोट दूंगा। इसे खाने के 5 मिनट बाद आपकी सांस में जोर और सुकून दोनों वापस आ जाएगा। जैसे मंजूर हो वो एक लाइन बना लें और मेरे पास है, एक एक करके अपनी लॉयल्टी दें और दवा ले लें। जैसे मंजूर नहीं, वो शौक से कोने में जाके अमर हो जाए। सारे लोग धक्का देकर आगे आने लगे, एक एक करके। कम ऑन, नया एम्प्लॉयर हूं यार, जरा तमीज दिखाओ। 10 के 10 लोग फिर एक लाइन में खड़े हो गए। अरुण ने उनकी खुली मुट्ठियों में एक एक गोली डाल दी। ड्राइवर्स ने टीवी पे एक और वीडियो ऑन किया। ये वीडियो था अरुण का इंडक्शन वीडियो, जिसमें यह बताया जा रहा था कि आगे जाके काम कैसे बदलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बदलेंगी, तरीके कैसे बदलेंगे और इनकम भी। सारे प्रोजेक्शंस के साथ, सारे फोरकास्ट के साथ। आज जश्न होगा। अरुण ने शैंपेन आइस पॉकेट में से निकाली। देखते हैं, बॉटल का स्टॉपर पॉप किया। बाहर चेतन थकता है या हम? अब इस कहानी को हम लेके जाते हैं इंडिया में, जहां चेतन ने अपनी समझदारी से और कुछ मदहोशी से शशि की मौत का सारा राज साफ कर दिया था। ऋचा हिरासत में थी और अरुण फरार। एसीपी हसन ने चेतन से कहा, चेतन तुम सस्पेंड हो, लेकिन यूके और इंडिया ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाया है और दोनों प्राइम मिनिस्टर्स चाहते हैं कि तुम इस टास्क फोर्स को लीड करो। क्या तुम तैयार हो? चेतन ने कहा, हाँ, और उनके साथ मुझे एक पुराना हिसाब चुकता करना है।